नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटेड 2024 नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, इसमें पूरे साल भर के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनका संकलन होता है। जो भी छोटी बड़ी घटना, जो भी चर्चित व्यक्ति है, जो भी स्थान है, जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन सब का ब्यौरा इसमें रहता है। तो इसी क्रम में इसमें एक सेक्शन दिया होता है पुरस्कारों वाला, जिसमें सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले होते हैं उन सबको एक साथ संकलित किया जाता है। तो मैं आज के समक्ष जो भी वर्ष 2023-24 में जो भी पुरस्कार मिले हैं भारत को या भारतीयों को, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उन सभी को एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। छोटा सा वीडियो है 20 मिनट का, और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कम से कम 1 से 2 पुरस्कार अवश्य पीसीएस परीक्षा में आते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, नहीं तो तुक्का मारना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं पुरस्कार वाला वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है आपको नियमित रूप से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करें पुरस्कार। तो जो सबसे पहला पुरस्कार है इसमें, वो है फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से श्री श्री रविशंकर, ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको पुरस्कृत किया है। किसको किया है? श्री श्री रविशंकर को। और पुरस्कार क्या है? फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अगला है वर्ष 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ये अनिल प्रधान को प्रदान किया गया है। और ये किस क्षेत्र में योगदान किया है उन्होंने? ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार देखते हैं, समंथा हार्वे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो ऑर्बिटल नाम का जो उनका उपन्यास है, उसके लिए समंथा हार्वे ने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा द हैरी मेशल अवार्ड दिया गया है विभव कुमार तालुकदार, ये असम के रहने वाले हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग ने द हैरी मेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से अभिनेता दारा सिंह खुराना को पुरस्कृत किया गया है, कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियन के रूप में। वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी, नेपाल के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार का नाम है वर्ष 2024 का वैश्विक नस्ल रोधी चैंपियन पुरस्कार। अगला पुरस्कार महत्वपूर्ण देखते हैं, किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायण मूर्ति, ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं। पुरस्कार का नाम है पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार। किसको फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार मिला है? निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इनको फेमिना मिस इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो जॉन जे हॉपफील्ड, ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं, और जेफरी ई हिंटन, ये ब्रिटिश कनाडाई मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो मशीन लर्निंग इन कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड बेकर, ये यूएसए के हैं, और डेमिस हसाबिस, ये यूके के हैं, और जॉन एम जम्पर, ये भी यूके के हैं। तो इन 3 लोगों को एक साथ जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये जो रसायन का नोबेल पुरस्कार की जो है किस उसके लिए दिया गया है? तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को पुरस्कार दिया गया है। जबकि डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, इनको जो है प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकुन, दोनों यूएसए के हैं,
और इनको पुरस्कार किस लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए रिसर्च करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, इनको जो है नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो निहोन हिंडाक्यो, एक जापान के हैं, इनको मिला है वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार। और उनके किस कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में जो उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं उसके लिए इनको निहोन हिंडाक्यो को पुरस्कृत किया गया है। 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो जिस कारण इनको दिया गया है वो है देशों की समृद्धि में सामाजिक संस्थानों की भूमिका, अर्थात जो सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो योगदान है विभिन्न देशों की प्रॉस्पेरिटी में, उस पर रिसर्च करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं, जो राष्ट्रपति विज्ञान पुरस्कार समारोह, ये गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में ये जो है आयोजित किया गया। ये किस दिवस पे दिए गए? तो 23 अगस्त को ये दिया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि इस बार पहला मनाया गया था 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की उपलब्धि किस याद में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। और विज्ञान रत्न पुरस्कार इस कड़ी में दिया गया है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को, ये बायोकेमिस्ट्री के हैं, फील्ड में काम करते हैं। और विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है टीम चंद्रयान 3 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, इनको दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, इसको इंग्लिश में कहेंगे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये रोशनी नाडर मल्होत्रा को दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को दिया गया है। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें किसने दिया है? तो मधुमेह अनुसंधान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस संस्थान को बागवानी विज्ञान में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को जो है ये पुरस्कार मिला है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य बागवानी पुरस्कार किसने जीता है? तो नागालैंड ने जीता है। और यह पुरस्कार किस कार्यक्रम के दौरान दिए गए? तो नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान इनको यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। यह था सर्वश्रेष्ठ राज्य बागवानी पुरस्कार नागालैंड को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ व्यापार नियामक का पुरस्कार सेबी को दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जैन आचार्य लोकेश मुनि। लोकेश मुनि कौन है? अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। ये पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? ये अरुंधति राय को दिया गया है। वर्ष 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड असम की वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। ये विटली गोल्ड अवार्ड ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान के एक छात्र की कान सी फिल्म के 77वें कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में चुनी गई। कौन सी फिल्म? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये इनका नाम है जो है फिल्म और टेलीविजन संस्थान के एक छात्र
कि कौन सी फिल्म 77वें कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में चुनी गई? तो फिल्म का नाम है द सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में किस प्रतिस्पर्धी वर्ग में चयनित हुई? तो ला सिनफ प्रतिस्पर्धी वर्ग में। एशिया पैसिफिक और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 का सिल्वर पुरस्कार किसने जीता? तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलौर ने यह पुरस्कार जीता। इस परिणाम किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो एशिया पैसिफिक और मध्य पूर्व के जो है अंतर्गत ये जारी किए गए हैं। गार 2024 में 35 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार जीता। और गार 2024 में सिल्वर पुरस्कार सालाना 8 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ ने जीता। और वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो रुईजियांग झांग को दिया गया है। ये रुईजियांग झांग है कौन? ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले यूएसए में सहायक प्रोफेसर हैं रुईजियांग झांग, और ये गणित के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन भारतीय साहित्यों को शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकन को। सहृदयलोक लोकन की रचना पंडित आचार्य आनंद वर्धन ने की है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसके निर्देशित किया था पायल कपाड़िया ने। ला सिनफ वर्ग में 15 मिनट की लघु फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं चिदानंद एस नायक, और इनकी फिल्म का नाम अभी मैं आपको बता चुका हूं, सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। इसके अगला पुरस्कार है मानसी माहेश्वरी की एनिमेटेड फिल्म बनीहुड। इसने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ला सिनफ में तीसरा पुरस्कार जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनुसुईया सेन गुप्ता है, और उन्होंने अपनी फिल्म द शेमलेस के लिए ये पुरस्कार जीता है, अनुसुईया सेन गुप्ता ने। 2024 का प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला है, ये लेखक हैं। अगला देखते हैं 2024 के नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। अब आइए ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किसने किया है? ये द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर पुरस्कार जो है व्यापक रूप से प्रदान किए। वर्ष 2023 58वां संस्करण के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है। ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल मिले हैं, और ये है कौन? ये भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष श्रद्धा के लिए भारत से किस देश भेजे गए हैं? थाईलैंड भेजे गए हैं। इन अवशेषों में है क्या? भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्य अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत मोगलान के पिपरवा के 4 पवित्र अवशेष जो है थाईलैंड भेजे गए हैं, जो वहां पर दर्शनार्थियों के लिए और रखे गए हैं। 24 फरवरी 2024 को भारतीय दूतावास थाईलैंड ने उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से एक मंडप स्थापित किया है, जिसका नाम है बुद्ध भूमि भारतः, भगवान बुद्ध के पदचिन्हों पर यात्रा। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को ये 50वें भारत रत्न प्राप्त करने वाले होंगे, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चौधरी, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भी जो है ये भारत रत्न देने की घोषणा की गई है।
और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने दिए? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिए। कहाँ दिए? नई दिल्ली में दिए। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार सूरत और इंदौर ने संयुक्त रूप से जीता और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। इंदौर को यह पुरस्कार लगातार छठी बार शीर्ष स्थान के लिए मिला। सबसे निचले 3 शहर कौन है? कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ये सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में सबसे नीचे हैं। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले स्वच्छ राज्यों का पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक स्वच्छ गंगा नहरों का 2 पुरस्कार किसे मिले हैं? वाराणसी और प्रयागराज को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसे मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार किस संस्था को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी में सेना की किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सिख रेजिमेंट को यह पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राज्य और केंद्र शासित श्रेणी में उड़ीसा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय और विभाग श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय को मिला है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है और पुष्पा भारती को यह पुरस्कार उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें के बिरला फाउंडेशन ने प्रदान किया है। किसे इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता हैं। शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बेरम्बोइम और अली अबू अवाद को प्रदान किया गया है। वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा किस संस्था ने की है? साहित्य अकादमी ने की है। हिंदी में साहित्य कृति के लिए पुरस्कार संजीव को मिला है। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। संजीव किस राज्य से रहने वाले हैं? ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से रहने वाले हैं। इनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर, इनका उपन्यास है रिक्वम इन रागा जानकी। और उर्दू में यह पुरस्कार सादिक नवाब शहर, इनकी उपन्यास है राजदेव की अमराई। इसके लिए इनको उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण रंजन मिश्रा, इनकी कविता है शून्य मेघ गानम, इसके लिए मिला है। किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 परिक्स वर्षाय विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कारों में वर्ल्ड स्पेशल प्राइज जीता है? तो ये केम्पे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर को मिला है। और ये किस श्रेणी में मिला है? तो इंटीरियर डिजाइन के लिए मिला है। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। भूटान के राष्ट्रीय सेवा स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनुराधा पौडवाल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से इसी फिल्म महोत्सव में माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन ने जीता है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक फायर वर्ड के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच ने जीता है और उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार एडलैंड बॉर्डर्स, फारसी भाषा की फिल्म है, इसको मिला है और इसके निर्देशक हैं अब्बास अमीनी। किस भारतीय फिल्म निर्माता को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म के लिए इनको
विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वेब सीरीज को 54वें फिल्म महोत्सव में पहला OTT पुरस्कार जीता है? तो पंचायत 2 ने ये वेब सीरीज में जो है सबसे पहला पुरस्कार जीता है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस का अवार्ड सलमान रश्दी को मिला है। यह पुरस्कार किसने पुरस्कार किया है? तो वाकलेव हावेल सेंटर न्यूयॉर्क ने इसको प्रदान किया है। भारत से किस गीत को वर्ष 2024 के लिए ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है? तो अबंडेंस इन मिलेट्स इस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। और किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। इस गीत की रचना फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने की है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पालासियोस ने जीता है। ये कहाँ की है? ये निकारागुआ की रहने वाली है। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, सेनिस पालासियोस, ये निकारागुआ की है। 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में कितने भारतीयों ने पुरस्कार जीता है? तो 2 भारतीयों ने। डायरेक्टरेट पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो एकता कपूर ने जीता है। बेस्ट कॉमेडी श्रेणी में पहली बार पुरस्कार वीर दास ने जीता है। भारत में जन्मे किस लेखिका ने विश्व सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार जीता है? नंदिनी दास ने जीता है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए उनको वैश्विक संस्कृत समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार 2023 मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से माइकल डगलस USA के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कहां प्रदान किया गया है? तो 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रदान किया गया है। किस राज्य को 2023 का ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है? केरल को। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार किन श्रेणियों में दिया जाता है? तो स्थानीय स्रोत, शिल्प और भोजन, इन श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 वहीदा रहमान को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका हैं? तमिल की। यह पुरस्कार उनकी सूर्यवंशम संस्मरणम इसके लिए प्रदान किया गया है। किस भारतीय को बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। यह फील्ड रिसर्च और अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनको प्रदान किया गया है। डॉक्टर स्वाति नायक कौन है? यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की भारतीय वैज्ञानिक है। तो मित्रों, जो पुरस्कार वाला सेक्शन है वो बस इतना ही है। वीडियो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार इसमें मैंने बता दिए हैं। और अगर कोई पुरस्कार आएगा तो इसी में से आएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।